संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी की कंट्रोवर्सी से आजकल यूट्यूब पे आग लगी हुई है। सभी को पता है, सब अपने अपने मनमान कैस जिसको जो मन आ रहा है वो बोल रहे हैं। लेकिन संदीप माहेश्वरी जी ने काम तो सही किया, पर कुछ सवालों के घेरे में वो भी आते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदी जो में। मैं हूं नंदिनी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। सत्य में वो जयते। जो गलत होगा, सत्य तो अजय है, एक न एक दिन सामने आएगा ही। लेकिन ये संसार है, सब अपने अपने तरह से अपने को सही और गलत साबित करने में लगे रहते हैं। संसार में यही होता है। आजकल बहरहाल मैं बात करूंगी इन दोनों की। पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई देश ऐसा होगा जो इन दोनों के नाम से परिचित नहीं होगी। दोनों ही बहुत काम, दोनों का बहुत अच्छा है। दूसरों को मोटिवेट करते हैं दोनों ही। एक काफ़ी मुश्किल भरे बैकग्राउंड से निकल के, आर्थिक समस्याओं से निकल के उन दोनों ने ये मुकाम हासिल किया। लेकिन विवेक बिंद्रा जी का जो बैकग्राउंड है, उनकी जो पृष्ठभूमि है, वो इनसे काफ़ी अलग। उन्होंने आर्थिक संकट तो झेला ही, लेकिन उनको पारिवारिक परेशानियां भी थी। रिश्ते भी माओं के नहीं रहने से उनको जो तनाव झेलना पड़ा, वो आर्थिक इस चीज़ से ज़्यादा मुश्किल था, ज़्यादा दुखदायी था, मैं ये कहूँगी। वो फिर भी वहाँ से निकल के आगे बढ़े। संदीप माहेश्वरी जी ने सारी पढ़ाई लिखाई, जन्म भी उनका दिल्ली में हुआ, पढ़ाई लिखाई उम्र के लगभग एक जैसी उम्र के हैं। और संदीप माहेश्वरी जी थोड़ा सा 1-2 साल शायद उनसे बड़े हैं, जितना मैंने पढ़ा था। इनका 80 वर्थ है। पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिल्ली में होता है। करोड़मर कॉलेज से पढ़ाई करते हैं। बिजनेस में लॉस हुआ तो बिजनेस फैमिली को सपोर्ट करने का उन्होंने सोचा। कई बिजनेस किए जो नहीं चले, लेकिन बाद में इस तरह मोटिवेशन में वो किस तरह कहाँ से कैसे आए, ज़्यादा मैंने इसमें पढ़ा नहीं। लेकिन वो मोटिवेशन क्लासेस जो उन्होंने दी, ये वाकई में उनकी शैली, उनका बात करने का तरीका, उनका समझाने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक अपनापन। चाहे डांट भी होती है क्लास में, तब भी उसमें अपनापन होता है। किसी को अगर वो ज़रूरत पड़ने पर कभी डांटते भी हैं तो उसमें भी अपनापन होता है। यही चीज़ उनको पॉपुलर कर गई, देश में नहीं पूरी दुनिया में। और वही विवेक बिंद्रा जी भी। और इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि विवेक बिंद्रा जी ज़्यादा पॉपुलर हैं संदीप माहेश्वरी जी से, क्योंकि वो जिस जोश से बातें करते हैं, जो जोश भरने की कोशिश करते हैं सबकी दिलो दिमाग में, वो एक अलग ही लेवल का होता है। लेकिन दोनों का काम एक जैसा ही है कि दोनों लोग बच्चों को मोटिवेट करें, लोगों को मोटिवेट करें कि मुश्किलों से निकले। दोनों की जीवनी से हम सीख सकते हैं कि हम मुश्किलों से निकल के कैसे मुकाम हासिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं एक ही जगह, जो आपको पसंद है और फिर ऊपर वाले की जो मर्जी होगी वो तो होगा ही होगा। अगर आप ठानोगे तो निश्चित रूप से कहीं तो पहुंचोगे। और लेकिन आजकल जो 11 तारीख दिसंबर में जो वीडियो आया है, उस वीडियो के बाद जिस बिजनेस कैंप की बात संदीप माहेश्वरी जी ने की है, सारे लोग उनकी तारीफ भी करें, तारीफ के लायक काम भी है। लेकिन ये इस चेन वाला जो बिजनेस है ना, ये आज से नहीं, ये सालों से आ रहा है, चला आ रहा है। और कई लोग इसके चपेट में आए हैं कि चेन बनाओ, बिजनेस करो, आगे कमीशन मिलेगा, उससे मिलेगा, फिर तुम्हारा लेवल नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। ये सब चीज़ें हमें समझ में भी नहीं आती। पर जो भी है, बहरहाल उनका ये काफ़ी गलत पकड़ा होता है। शायद इस पे अब कुछ रोक लगेगी। लोग चाहे वो बंद करें ना करें, लोग जागरूक जरूर होंगे कि शॉर्टकट तरीका पैसा कमाने का नहीं होता। पैसे के लिए मेहनत ही करनी पड़ती है। और संदीप माहेश्वरी जी से लोग, अब जो इनकी कंट्रोवर्सी आ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई फोटो नहीं डाला था और उन्होंने किसी का नाम भी ना, फोटो डाला, किसी का नाम नहीं लिया। तो विवेक बिंद्रा जी को कैसे लगा कि उनका ही नाम है।
एक बात बताओ, जो इंसान है, विवेक बिंद्रा जी पूरी दुनिया को चला रहे हैं, इतने मोटिवेट लोगों को कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, इतना बड़ा बिजनेस हो गया, इतनी छोटी सी जगह पे पहुंच के, क्या उन्हें समझ में नहीं आता? और वैसे भी अगर किसी के मुंह में भी 5 अंगुलियां जाएंगी ना, उसको बहुत समझ में आ जाएगा कि ये इशारा किसकी तरफ है। जो फोटो उन्होंने 11 तारीख को डाला, उसमें भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन साफ दिख के कोई भी बता देगा कि ये किस इंसान को और किस तरफ इशारा है, किसे टारगेट किया जा रहा है, कोई भी समझेगा। विवेक बिंद्रा जी भी समझे। अब बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कह रहे हैं हमारे ऑफिस में बिना बताए अटैक किया, वो कह रहे हैं हमारे में अटैक किया बिना बताए। लेकिन विवेक बिंद्रा जी का जो मैंने इंटरव्यू कल सुना, उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ मिलने के लिए, बात करने के लिए बुलाया, और आज भी बुला रहा हूँ। जिस तरह से उनकी बातें मैं सुन रही हूँ, वो खुलेआम कह रहे हैं कि आओ सामने आके बात करो, अपनी टीम के साथ आओ। लेकिन जो भी है, संदीप माहेश्वरी जी इसलिए सवालों के घेरे पे आते हैं कि उन्होंने एक्सपोज अभी क्यों किया। देखो, किसी को गिरा देना, आप भी उसी मुकाम पे हो, किसी को गिराना बहुत आसान होता है, पर किसी गिरते हुए इंसान को उठाना, ये बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ा इंसान आपको बनाता है, व्यक्तित्व को ऊंचा बनाता है। क्योंकि ये बात थोड़ा गलत लगी, विवेक बिंद्रा जी भी जिस मुकाम पे हैं, उतनी बड़ी हस्ती आपकी भी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। आप पहले बात कर लेते या पहले पूछ लेते, अगर वो आनाकानी करते, या आपको सच में जाके सामने, शायद आपको सामने जाके ज़्यादा कोई सबूत भी मिल जाता, या नहीं भी मिलता। आप अगर नहीं भी कोई सबूत मिलता, वो बात को इनकार करते, कुछ भी करते, आप तब वीडियो डालते। लेकिन आपने वीडियो डाल दिया, और उसके बाद आपने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। सारे लोग भी ये कह रहे कि नाम नहीं लिया किसी का। अब भी कह रही, काम आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग अब बचेंगे, कुछ लोग, बहुत सारे लोग जागरूक होंगे, क्योंकि ये बहुत सालों से हो रहा है। भले कंपनी बंद हो ना हो, लोग जागरूक हो जाएंगे, तो लोग इस तरह का काम नहीं करेंगे, तो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह का शक जाता है कि कहीं आपकी अपनी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी। मुझे तो खैर नहीं लगता, लेकिन फिर भी दिमाग में सवाल आता है कि आपकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी कि उनकी पॉपुलैरिटी का आपने ओवरटेक करने की कोशिश की, या उनको इस तरह से नीचे गिराने की कोशिश की। अगर ये सोच है, तो ये सोच आपको बहुत नीचे गिराती है। काम अच्छा किया, आपने दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अगर वो नहीं सुनते, नहीं आपकी बात समझाने पे भी या नहीं मानते, तो उसके बाद आप वीडियो डालते, आप एक्सपोज करते, लोग भी आपको करते। आपने सीधे वीडियो डाल दिया, और ये सोचे बिगड़ कि इस मुकाम को पाने के लिए एक इंसान ने कितनी मेहनत की है, कितनी मुश्किलों से गुजरा है। और हमारे रिश्तेदार न तो आप हो न वो है, हमारे रिश्तेदार कोई नहीं है। आप दोनों की वजह से दुनिया में लोग, सारे लोग, हिंदुस्तान के यूट्यूबर टॉप के हैं, दुनिया के हर कोने में आपको लोग जानते हैं। हाँ, ये तो हमारे लिए भी गर्व की बात है, लेकिन ये सोच कहीं ना कहीं आपको गिराती है। ये निश्चित, तो ये तो मानना ही पड़ेगा सभी को कि किसी को और को गिरा के खुद उठना, ये इंसानियत नहीं है, ये महानता नहीं है। अगर इंसान अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जिस मुकाम को पे ऊंचा उठता है, अगर अपनी इंसानियत को भी बड़ा कर ले, तो उसकी इंसानियत पे, उसके प्रोफेशन पे, उनके व्यक्तित्व पे 4 चांद लगता है। और जो ये अच्छाई है ना, और जो अच्छी सोच है, यही साथ जानी है कल को। ये पैसे वाला मुकाम, ये सब ही रहना है, इसने नहीं जाना है। हम ये नहीं कह रहे आपने गलत किया, आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन एक इस मुकाम पे इतनी मुश्किलों से पहुंचे हुए अपने जैसे बंदे को अगर कोई आपको गिरा दे, अब लोग आप पे भी सवाल उठा रहे हैं बहुत सारे, लेकिन मैं वो सवाल तो मैं ज़्यादा नहीं उठाऊंगी। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि किसी को गिराने से पहले एक बार सोच लेते कि कितनी सच्चाई है उसमें। नहीं है, किसी को गिराने से पहले उठाने की सोचो। अगर वो नहीं उठना चाहता उसके बावजूद भी, तब फिर कोई स्टेप लो। अगर कहीं आप गलत साबित हो गए, तो ये आपको भी नुकसान करेगा। इसलिए सवालों के घेरे पे आप आते हो कि आपको इतने सालों से अब नहीं पता, आप क्योंकि आप इसी फील्ड में हो, क्यों आपको अभी पता चला? और अगर पता भी चला, तो टारगेट क्या सिर्फ
और उसको ही क्यों टारगेट किया जो आपका कॉम्पिटिटर था, जिससे आपको डर था, आपको भय था कि कहीं ये और ऊपर ना चला जाए और मैं नीचे ना आ जाऊं। सोच ही इंसान को गिराती है, सोच ही इंसान को ऊपर उठाती है। इसलिए माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलत बोला हो, जो मेरी सोच थी वो मैंने बोल दिया। हम दोनों का ही बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप मोटिवेट करते हो, बहुत सारे लोग के लिए आप प्रेरणा स्रोत हो, बहुत सारे लोग आपसे सीखते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ बनी होगी, लाखों की बच्चे आपको अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन थोड़ा अच्छी सोच अगर हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और रही बात विवेक बिंद्रा जी की, अगर उन्होंने गलत किया है कर तो निश्चित रूप से दंड मिलेगा, ऊपर वाला भी देगा, कानून भी देगा। लेकिन जो आपका काम करने का तरीका था, एक्सपोज करने का तरीका, ये थोड़ा सा चुभता है और ये सवाल भी पैदा करता है। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। ये मेरी अपनी सोच थी। बाकी आपको अगर मेरी सोच से आप कहीं खुद को जोड़ पाते हैं, या लगता है कि हाँ मेरे विचार सही हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे आइकन जो है ना साथ में, इससे प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार।